आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कितनी दुखद बात है, चौथे फ्लोर में बसाया गया है। जहां से शुरू हुआ घर वहीं खत्म हो गया। जानकारी भी नहीं हुआ है और काम धाम भी मेरा पूरा बंद हो गया। वो हमारा मतलब 8 रूम का घर था। 6 भाई लोग सब एक साथ रहते थे और विस्थापन में नाम सिर्फ आपके पिताजी का आया। हाँ, पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगाई थी सर। मैं उस घर में बहू बन के आई थी, आज कहीं की नहीं रही। बच्चे लोग एक जन भी मेरे पास नहीं है, मेरे पे यहाँ लाख बैठा दिए, वो भी इतने छत में। तो अब यहाँ से जैसे जाओगे तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? 20-22 किलोमीटर पड़ेगा। और वहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता था? वहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ, तोड़ दिया सर। लोन उठा के ना घर उठाया है हम लोग, छोटे छोटे बच्चा है। और ये इसी दर्द में रहे तो निश्चित तौर पे ये कलयुग का आखिरी चरण है और इसके बाद हर तानाशाह का, हर आतताई का समूल नाश तय है। मैंने आपसे वादा किया था कि ग्राउंड जीरो से मैं हर वो चीज दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हैं। नया रायपुर के सेक्टर 30 आ चुके हैं हम। लोगों को कितनी दुखद बात है, चौथे फ्लोर में बसाया गया है जबकि लिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। लोगों को ठूंस दिया गया है। एक आम आदमी चढ़ते चढ़ते थक जाए और बुजुर्ग लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। परिवार से भी मिलाऊंगा, ये चलिए। चौथे फ्लोर में मैं आया हूँ। ये नगटी गांव से विस्थापित लोगों को यहाँ लाया गया है। देखिए, ये एक बेडरूम, ये बाथरूम, एक हॉल। मतलब जहां से शुरू हुआ घर वहीं खत्म हो गया और पूरा सामान भरा हुआ है। यहाँ विस्थापन दिया गया है। तो क्या नाम है भैया आपका? ओमकार यादव। बढ़िया। ओमकार यादव। हाँ आओ, आपको के घर ला तोड़ दे वहाँ? हाँ, तोड़ तो दे घर, तोड़ के यहाँ लाद बिठा दे। तो यहाँ अस्थायी रूप से हो कि स्थायी? अब इसका जानकारी नहीं हुआ है बिल्कुल। नहीं, अभी जानकारी भी नहीं हुआ है और काम धाम भी मेरा पूरा बंद हो गया। क्या काम करते थे? ऐसे ही जा रहा था ऑफिस बाइक के काम में। कहाँ पे? ये VIP रोड, यहाँ से तो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पड़ रहा होगा। और वहाँ से 8 किलोमीटर पड़ रहा था। ये बात मैंने पहले ही कहा राम था मंदिर के आसपास कि ये 8 किलोमीटर पहले काम में जाते थे, अब जाएंगे लगभग 25 किलोमीटर यहाँ से। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा पूजा यादव। पूजा यादव। पहले जिस घर में रहते थे, जिसको दीदी तोड़ दिए, वो कितना बड़ा था? वो हमारा मतलब 8 रूम का घर था। कितने लोग रहते थे? हम लोग टोटल 6 लोग रहते थे। मेरे भाई भाजी, मैं और मेरे हस्बैंड और माँ पापा आपके साथ। हाँ। और अब ये तो बहुत छोटा घर है, यहाँ हाँ, कैसे करोगे? वही तो हम मांग रखे भैया, बोले हैं वहाँ जाके कि आप व्यवस्था देंगे, बोल रहे तो सबको देना चाहिए। अब हमारा सबका एक साथ बना हुआ था घर, हम साथ में ही रह रहे थे 3 परिवार, पर नाम आया है सिर्फ हमारे पापा का, तो हम लोग कहाँ जाए? अब बताओ ना, कहाँ जाएंगे? अच्छा, मतलब 6 भाई लोग सब एक साथ रहते थे और विस्थापन में नाम सिर्फ आपके पिताजी का आया। हाँ। बाकी लोग कहाँ रहेंगे फिर? मैं भी वही पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग कहाँ जाए? ये सबसे विचित्र बात है कि एक घर में 6 भाई, 6 लोग सिर्फ पिताजी के नाम से आया कि आपको विस्थापित किया जाएगा। बाकी लोग कहाँ रहेंगे? माताराम, मेरे को ऐसे समय में पूछना तो बैठ जाऊंगा। हाँ, नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस उम्र में
आपके बसे बसाए घर को तोड़ के क्या मेरी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगाई थी सर उसमें, अब टूट गया तो मैं कैसे करूं बताना। मेरे बाल बच्चे लोग अलग हो गए, चूड़ी मुड़ी हो गए पूरे, कैसे करूं बताओ ना। मेरा घर ही नहीं है, मैं उस घर में बहू बन के आई थी, आज कहीं की नहीं रही। चार चार माले में बाल बच्चे लोग एक जन भी मेरे पास नहीं है, मेरे को यहाँ लाख बैठा दिया, वो भी इतने छत में। मैं घर में क्या नीचे उतर रही हूँ, एक बार तो चढ़ नहीं सक रही हूँ। मैं लकवा वाला हूँ, लकवा मार दिया मेरे को। मैं आप ही देखे, आप चढ़ के आगे सांस भर गए ना, हाँ। मेरा तो जमीन निकलने टाइप लगा। क्या नाम है अम्मा आपका? कुसुम यादव। कुसुम यादव नाम है माता जी का। मैं इस दुख में कुछ कर तो नहीं सकता, लकवा की मरीज है, भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी, शादी होके नकटी गांव गई थी। अब यहाँ 4 माले ऊपर यहाँ लाके इनको बसा दिया गया है परिवार से अलग। खैर दुख अपार है, लेकिन रो मत माता जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूंगी बेटा, उसका पूंजी बना के एक एक चीज जोड़ जोड़ के। तो ये एक परिवार की व्यथा मैंने आपको दिखाई। ये यहाँ 303 नंबर में एक और परिवार है। बेटा नकटी गांव से आए हो तुम लोग? कितने लोग हो? 4 क्या नाम है तुम्हारा? राहुल बंजारे। राहुल बंजारे। अच्छा, तो 4 लोगों को ये दिया गया है। और मम्मी पापा सब? मम्मी पापा का डेथ हो गया है और एक बहन और 2 भाई हैं। हाँ। एक बहन 2 भाई। हाँ। सामान दिख नहीं रहे ज्यादा तुम लोग? अंदर में है। हाँ, मम्मी सोया वहाँ। कहाँ काम करते हो तुम? हम लोग रायपुर में, मैं सरकारी हॉस्पिटल माना केंद्र में काम करता हूँ। तो अब यहाँ से मम्मी जैसे कहाँ? जाओगे तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? 20-22 किलोमीटर पड़ेगा। और वहां से कितना किलोमीटर पड़ता था? वहाँ से 2 किलोमीटर। यही मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। ये सिर्फ 2 घर की कहानी है, ये सिर्फ 2 घर की कहानी है। कुल 4-5 परिवारों को यहाँ पर अभी विस्थापित किया गया है। अभी और भी लोग आने वाले हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं, न लिफ्ट न कुछ, 4थे माले पे ला के विस्थापित कर दिया गया है। 4थे माले पे ला के स्थापित कर दिया गया है। कुछ लोग परिवार से अलग हो गए हैं, कुछ लोगों की सीधे रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। ये मेरे साथ एक माता जी हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? गीता बंजारे। कब से रह रहे थे नकटी गांव में आप? मतलब नकटी गांव में 20-25 साल हो गए। तोड़ दिया सर, लोन उठा के ना घर उठाया है हम लोग। छोटे छोटे बच्चा है, बाप नहीं है, इसका खत्म हो चुका है, अभी 4 महीना हुआ है। और इसका पालन पोषण करना है, शादी ब्याह करना है, कैसे करूँगा, ये परेशानी है मेरे को। तो यहाँ तो एक चीज मैं और देखा अम्मा कि नीचे 4थे माले में है, आना जाना कैसे करोगे? आना जाना कैसे करेंगे, यही तो परेशानी है। और यहाँ काम धाम भी नहीं है। मैं हॉस्पिटल में लगा था, माना के सरकारी तो अब हॉस्पिटल। यहाँ से कैसे आना जाना करोगे? पता नहीं अब कैसे आना जाना करेंगे, यही परेशानी है हमको। नकटी गांव मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के नेताओं को जब वोट लेना रहता है तो वह कहां कहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन सरकार बनने के बाद अब नकटी गांव में जो मामला हुआ है, 85 से 87 घरों को तोड़ दिया गया है। और विस्थापन कहाँ दिया गया है? पूरे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को विस्थापन कहाँ दिया गया है? यहाँ सेक्टर 30 में, नया रायपुर में। 4 माला चढ़ के 4th मंजिल पर यह है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, पहले नकटी गांव में थी तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में ये काम करती थी। अब यहाँ से 20 किलोमीटर में रोजी रोजगार छीनने का संकट, परिवार से अलग होने का संकट, घर तो छीन ही गया है, अब आगे ये सब भगवान भरोसे। यदि कहीं इस देश के कोई नेता, कोई जिम्मेदार समाज सेवी या न्यायालय या कोई यदि मेरी बात सुन रहा है, यदि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, तो कम से कम इस उम्र में, जब जीवन के कुछ ही उम्र बाकी हो, तो इस उम्र में परिवार से अलग करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक पीड़ा जो सरकार इन्हें दे रही है,
उससे इन्हें निजात मिले, ऐसा मैं सोचता हूं। और यदि इन्हें निजात नहीं मिल पाई और ये इसी दर्द में रहे तो निश्चित तौर पे ये कलयुग का आखिरी चरण है और इसके बाद हर तानाशाह का, हर आतताई का समूल नाश तय है। मेरे साथ लगातार आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। मैंने हर वो चीज आपको दिखाई नकटी के मामले में ग्राउंड जीरो से, जो आपको देखनी चाहिए थी। नकटी के मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या अपडेट रहेगा, मैं लगातार आपको बताते रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अन्य खबरों से देश प्रदेश से लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिएगा आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। और तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।